नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुम एकेडमी पर। आज हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इतिहास से प्रश्न बनते ही बनते हैं। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता दिलाना है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाएं, ताकि आपका और आपके परिवार का सपना पूरा हो सके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राग ऐतिहासिक काल आखिर होता क्या है। मानव जाति का वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात इस काल के बारे में जानकारी हमें सिर्फ इस काल से संबंधित जैसे गुफा, हड्डियों और पत्थरों के उपकरणों से ही प्राप्त होती है। इस काल को पाषाण काल और ताम्रकाल में विभाजित किया गया है तथा पाषाण काल को मुख्य रूप से तीन भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। चलिए इस काल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भाग मैंने अभी आपको बताया, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 2, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है। मार्टिमर व्हीलर को, अलेक्जेंडर किंगम को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को या फिर हेरोडोटस को। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, इन्होंने सर्वप्रथम 1863 में पूर्व पाषाणिक उपकरणों की खोज तमिलनाडु के पल्लवरम से की थी। यहाँ से इन्होंने पूर्व पाषाणिक कालीन उपकरण पत्थर के खुलाड़े की खोज की थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है, जो कि एक भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। प्रश्न नंबर 3, आखेटक और खाद्य संग्राहक काल किसे कहा जाता है। देखिए आखेटक का अर्थ होता है शिकार करना। अब मनुष्य पूरा पाषाण काल में सिर्फ शिकार पर ही निर्भर था, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका बी आंसर होगा, पाषाण काल। प्रश्न नंबर 4, भीमबेटका गुफा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी सन 2002, ऑप्शन सी सन 1998, ऑप्शन डी सन 2003। इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सन 2003। देखिए भीमबेटका की गुफा जो है मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में है और ये पूरा पाषाणिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की खोज श्री विष्णु श्रीधर के द्वारा 1957 में की गई थी। प्रश्न नंबर 5, होमो इरेक्टस की खोपड़ी भारत के किस स्थान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कर्नाटक।
होमो इरेक्ट्स, जिसे सीधा बंदर मानव भी कहा जाता है, इसकी खोपड़ी मध्य प्रदेश के हथनोरा से प्राप्त हुई है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? लोहा, सोना, तांबा, कांस्य। सर्वप्रथम मनुष्य ने जो धातु की खोज की थी वो की थी आपके तांबे से। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। प्रश्न नंबर 7, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो निम्न है। ऑप्शन ए, गेहूं चावल, ऑप्शन बी, कपास बाजरा, ऑप्शन सी, जूट जवार, ऑप्शन डी, गेहूं जौ। देखिए, मानव इतिहास के द्वारा जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खेती की गई थी, उसके जो साक्ष्य हैं हमें मिले हैं मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान से, जो हैं गेहूं और जौ। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, सर्वप्रथम चावल के प्रमाण कौलडीहा से प्राप्त हुए हैं, वह किस स्थान पर स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, प्रयागराज, हथनौर। देखिए, जो कौलडीहा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो आपको कुछ किताबों में ये इलाहाबाद भी लिखा हुआ आएगा। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। यानी सबसे प्रथम जो चावल के प्रमाण जो हमें मिले हैं वह हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ही प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी संस्कृति गोदावरी और परवरा नदियों के बीच स्थित थी? ऑप्शन ए, मालवा संस्कृति, ऑप्शन बी, आहट संस्कृति, ऑप्शन सी, जोरवे संस्कृति, ऑप्शन डी, गणेश्वर संस्कृति। इसका आपका सही आंसर होगा जोरवे संस्कृति। देखिए, जोरवे जो संस्कृति है ये ताम्रपाषाणी कालीन एक संस्कृति है, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी और परवरा नदियों के बीच विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 10, नवपाषाणिक स्थल द ओजली हैंडिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, असम, ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी, मणिपुर, ऑप्शन डी, मिजोरम। देखिए, द ओजली जो हैंडिंग स्थल है यह आपके असम राज्य में स्थित है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जो द ओजली हैंडिंग एक पुराना पारसी जो स्थल है, ये उत्तर कछारी पहाड़ क्षेत्र में असम राज्य में स्थल है, जहाँ से हमें जेराइट पत्थर मिला है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस पुरातत्वविद ने पाषाण काल को पूरा पाषाण और नवपाषाण में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन सी, सर जॉन लुबाक, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर होगा सर जॉन लुबाक। देखिए, सर जॉन लुबाक वे पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने नवपाषाणिक काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग वर्ष 1865 में किया था, और इन्होंने ही पॉलिश किए गए पत्थरों और तराशे गए पत्थरों के आधार पर पाषाण काल को पूरा पाषाण और नवपाषाण काल में विभाजित किया था। प्रश्न नंबर 12, शब्द इतिहास की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए, फारसी,
ऑप्शन बी लेटिन, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी ग्रीक। देखिए इतिहास जो शब्द है वह आपके ग्रीक भाषा का एक शब्द है, तो इसका ऑप्शन सही हो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13, फलक संस्कृति किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जब मानव ने शुरुआत में प्रस्तर के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। ऑप्शन बी, जब मानव ने छोटे व नुकीले औजार बनाने के लिए पत्थर के फलक का प्रयोग किया। ऑप्शन सी, जब मानव ने चित्रकारी के लिए नुकीले पत्थर का प्रयोग किया। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब मानव ने छोटे व नुकीले औजार बनाने के लिए पत्थर के फलक का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्थान मालवा संस्कृति का नहीं है? देखिए जो मालवा संस्कृति थी वह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी, और इस संस्कृति की जो स्थल आपका एरन भी है, नागदा भी है और नवादा टोली भी है, जबकि इनाम गांव नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर होगा इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो आपके जोरवे संस्कृति से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 15, हड्डी से निर्मित आभूषण कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वे आपके महदहा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो महदहा है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, ताम्रपाषाण एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण के लोग पहाड़ियों और नदियों के पास रहते थे। ऑप्शन सी, ताम्रपाषाणिक लोग मुख्य रूप से अपने बर्तन में काले और लाल रंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। जो ताम्रपाषाणिक जो लोग थे वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और ये पहाड़ियों और नदियों के पास रखते थे, क्योंकि इनके पास जो भूमि होती थी वह बहुत उपजाऊ होती थी, जिसके कारण ये पहाड़ियों और नदियों के पास रहा करते थे। जो ताम्रपाषाणिक लोग थे अपने मुख्य रूप से अपने बर्तनों पर काले और लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। प्रश्न नंबर 17, नवपाषाणिक राग के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेलारी से, जोरवे से, ऐहोल से या फिर निम्न काथना से? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वेलारी से। वेलारी जो है आपके कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ से हमें राग के टीले प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? देखिए अभी मैंने आपको बताया जो भीमबेटका की गुफा है वो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में स्थित है, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रायसेन में। प्रश्न नंबर 19, पूरा पाषाण काल के मनुष्य किस जाति के थे? ऑप्शन ए, अल्पाइन। ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय। ऑप्शन सी, ऑस्ट्राइड या ऑप्शन डी, नीग्रोटो। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निग्रोटो। जो पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो निग्रोटो जाति से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 20, पूरा पाषाण स्थल हुसंगी कहाँ स्थित है? देखिए जो पूरा पाषाण काल स्थल जो हुसंगी है ये कर्नाटक के यादगिरी जिले में स्थित है, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप आगे चाहते हैं कि हम ऐसी और अच्छी वीडियो बनाएं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।